औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर के अंदर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की एक सीरीज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर आज जो है हम डिस्कस करेंगे यानी कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। इससे पहले हमने इसकी एक लेक्चर सीरीज़ में की थी मोर देन हमारे पास 18 इक्वेशंस, जिसमें हमने ये पोलर फॉर्म को किस तरीके से हासिल किया जाता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में या लॉगरिथम में या उसके मॉडुलस कैसे मालूम किए जाते हैं, आर्गूमेंट्स कैसे मालूम किए जाते हैं, वो पिछले लेक्चर्स में हम कर चुके हैं। उसको आप ज़रूर सुनिएगा ताकि आप इन इक्वेशंस को आसानी के साथ कर सकें। तो सबसे पहले जी हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर बाद में इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशंस को कि इनको कॉम्प्लेक्स में कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर आप यूँ लिखेंगे x9 + 1 = 0। इसका मतलब ये है, याद रखिएगा कि इसके मफ़हूम एक से ज़्यादा हमारे पास हैं। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है x9 = -1। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है x = -1 होल पावर जो है 1/9। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है हमारे पास x और -1 + 0 आयोटा और उसके बाद 1/9। ये मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं किसी भी इक्वेशंस को लिखने के ये मुख्तलिफ तरीक़ेकार हमारे पास मौजूद हैं। इन सब को हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि 9th रूट ऑफ -1, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं 9th रूट ऑफ -1, फाइंड द 9th रूट ऑफ -1। जब ये पढ़ा जाए तो इसको ऐसे लिखा जाए या ऐसे लिख दिया जाए या ऐसे लिख दिया जाए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या हम इसको यूँ लिख सकते हैं फाइंड द 9th रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर -1 + 0 आयोटा। उसके बाद एक्चुअल अब हम सवाल को शुरू करते हैं। यहाँ से हम सबसे पहले ये लिखेंगे x9 = -1 और इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर देंगे। पोलर फॉर्म में हम यहाँ पर डायरेक्ट चेंज कर रहे हैं, बाकी इसका पूरा एल्गोरिथम है कि इसको किस तरीके से चेंज किया जाता है। यानी कि cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, ये इस तरीके से लिखा जाएगा, क्योंकि ये किसके बराबर है, हमने ये देखा था -1 + 0 आयोटा। तो -1 की जगह cos पाई आ गया और प्लस 0 आयोटा की जगह साइन पाई आ गया। cos पाई की वैल्यू -1 और साइन पाई की वैल्यू 0 हमारे पास कंसीडर होती है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर इसके अंदर जो भी आपका एंगल है उसके अंदर 2k पाई ऐड कर देंगे। 2k पाई आपके इसके ऊपर कोई असर अंदाज नहीं होगा। cos 2k पाई प्लस पाई = cos पाई है। आप बेशक ओपन करके देख लेना, cos अल्फ़ा प्लस बीटा के फार्मूले के तहत ये हमारे पास पहली वाली आइडेंटिटी है जो आप पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ के आए थे। उसके बाद ये हमारे पास इसमें भी 2k पाई ऐड करेंगे, 2k पाई प्लस पाई आपके पास इस तरीके से ऐड होगा। उसके बाद हम यहाँ पर 9th पावर दोनों तरफ हम ले लेंगे, यानी कि 1/9 आपके पास और उसके बाद यहाँ पे भी cos 2k पाई प्लस पाई और उसके बाद प्लस आयोटा और साइन 2k पाई प्लस पाई और इसकी होल पावर 1/9, ये हमारे पास लिखा जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम लिख देंगे xk, यानी xk, ये 9 से कैंसिल हुआ और इसको हम नोटेशन दे रहे हैं कि इसका नाम xk रख दिया जाए, वरना इसका जवाब x ही आ रहा है, यानी कि 9 से कैंसिल होकर x ही जवाब आता है। उसके बाद ये डी मॉर्विस थ्योरम अप्लाई करते हैं। डी मॉर्विस थ्योरम ये कहता है कि आपका जो पावर है वो किसी भी एंगल से cos के और sin के एंगल्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा cos और 1/9 आपके पास, और इधर आपके पास आ जाएगा 2k पाई प्लस पाई और प्लस आयोटा साइन, एंगल से मैं कह रहा हूँ मल्टीप्लाई होगी, ये नहीं मैंने कहा कि cos से मल्टीप्लाई होगी। 2k पाई प्लस पाई हमारे पास लिखा जाएगा। उसके बाद आगे हमारे पास इसमें अब k की वैल्यू हम डिफरेंट लेंगे, k = 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हम लेंगे। ये कैसे मुझे मालूम हुआ कि मैंने 0 से लेके 8 तक वैल्यू लेनी है? अगर ये हमें कहता है कि 9th रूट की डिस्कशन करें, ये 1/9, ये 9 जो डिनोमिनेटर में है,
वो फैसला करता है कि के कहाँ से 0 से लेके कहाँ तक जाएगा। अगर ये होता फॉर एग्जांपल 6 1/6 तो फिर हमारे पास फैसला ये होता कि आप इसको 0 1 2 3 4 5 लिखते। अगर ये हमारे पास 6 होता, यहाँ पर 1/9 की जगह 1/6 हमारे पास होता, यानी एक कम लेना है के की वैल्यू। उसके बाद अब एक एक करके हम के की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। यानी आप इसके अंदर के की वैल्यू सबसे पहले हम लेते हैं टेक, और सारे रूट्स जो हैं वो हम फाइंड आउट करेंगे। के इज इक्वल टू 0, कि आपके पास के की वैल्यू 0 आई। जब के की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पर सूरत हाल क्या होगी, x0 हमारे पास होगा, और x0 और k कहाँ पर है, कितनी प्लेसेस पर है, 1 2 और 3 प्लेसेस पर। तो ये हमारे पास आ जाएगा cos, और यहाँ पर k 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस पाई यानी π/9 इसका आंसर आएगा। π/9 प्लस आयोटा साइन π/9 हमारे पास होगा। उसके बाद फिर के की वैल्यू अब याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे पास जो है यहाँ से डिस्प्ले से आउट हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने इसके ऊपर काम करना है। के इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1। अब के की जगह यहाँ पर हम जो है 1 रखेंगे, कितनी प्लेसेस के ऊपर, 1 2 3। तो आपके पास देखें ये आंसर आ जाएगा कॉज, और उसके बाद ये 2 पाई प्लस पाई, यानी के की वैल्यू 1 रखी तो ये 2 पाई बन गया। इसका मतलब है 3π/9 आपके पास इसका जवाब आएगा, प्लस आयोटा और उसके बाद साइन 3π/9 हमारे पास इसका जवाब होगा। उसके बाद फिर के की वैल्यू 2 रखेंगे, तो आपके पास यहाँ पे x2 इधर 2 रखें तो 4 बन जाता है, 4π प्लस पाई 5π बन जाएगा, कॉज 5π/9 प्लस आयोटा साइन 5π/9, ये हमारे पास होगा। इसके अंदर ये लिखा जाएगा। उसके बाद फिर के की वैल्यू, अब ये क्वेश्चन से के की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ये बन जाएगी, x3 इज इक्वल टू कॉज 8π/9 प्लस आयोटा साइन 8π/9 हमारे पास होगा। के की वैल्यू जब हम 3 रखेंगे इसमें तो 6π आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर 3 रखेंगे तो आपके पास हो जाएगा इसके अंदर, सॉरी 7π और ये 7 होगा हमारे पास इसके अंदर। अच्छा, के की वैल्यू जब हम 3 रखेंगे, यहाँ पे 6π प्लस पाई 7π/9, के की वैल्यू जब यहाँ से आप रखेंगे 3 तो ये आ जाएगा। अब उसके बाद के इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो यहाँ पर के इधर आ जाएगा कॉज हमारे पास 9π/9। आप कैंसिल भी कर सकते हैं, ये नहीं है कि कैंसिल नहीं कर सकते। साइन अगर कोई कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर दें, लेकिन मैं कहूँगा कि बहुत एहतियात के साथ काम लें। बाद में जो है अगर हमें देखना होता है कि कैंसिलेशन से फ़ायदा हासिल हो रहा है तो कैंसिल करते हैं, अगर कैंसिलेशन से फ़ायदा हासिल ना हो रहा हो तो फिर हम कैंसिल नहीं करते। अब अच्छा, ये यहाँ पर आ जाएगा कॉज 11π, ये सब हम के की वैल्यू रखे जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, प्लस आयोटा साइन 11, और ये सब रूट्स फाइंड आउट हो रहे हैं हमारे पास -1 के 9th रूट्स। के इज इक्वल टू 6 और फिर उसके बाद 6 कॉज हमारे पास 13 हमारे पास π/9 प्लस आयोटा साइन 13π/9, ये हमारे पास आया जी। उसके बाद फिर आगे हम करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी कॉज के की वैल्यू 7, तो x7 इज इक्वल टू कॉज 15π/9 प्लस आयोटा साइन 15π/9। आप 7 वैल्यू इसके अंदर रख के देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, यहाँ पे 7 रखें, के की वैल्यू 7 तो 14π प्लस पाई 15π। उसके बाद यहाँ पर रखेंगे 15 आपके पास बन जाएगा, यहाँ पर भी 7 वैल्यू रखें के की वैल्यू, तो 7π प्लस पाई 15π, यानी 1 से हम सारी चीज़ें लोकेशंस 1 0 1 2 3 4 5 6 7 हम एक एक करके वैल्यू जो है यहाँ पर रख रहे हैं। उसके बाद ये आगे हमारे पास है के की वैल्यू इसके अंदर 8 हमारे पास 8 में हो जाएगा x8, और यहाँ पे cos 17π/9 प्लस आयोटा साइन
17 पाई बाई 9, ये हमारे पास इसके रूट्स जो हैं वो हासिल हुए। कितने रूट्स आ गए जी हमारे पास इसके अंदर? इसके अंदर ये सारे रूट्स हमारे पास आ गए जी। यानी कि आपके पास जो रूट्स हासिल हुए वो ये हैं कि ये इसके ये पहला रूट है x0 पे x1, सेकंड x2, थर्ड x3, फोर्थ, और ये सारे रूट्स हमारे पास हासिल हो गए। अब यहाँ से हम आगे अगर कोई सवाल मज़ीद पूछता है कि भाई आप इनके वैल्यू दे दें तो आप वैल्यू दे दें, और अगर वैल्यू नहीं दे सकते तो फिर यही जवाब हमारे पास होगा। जब मैं कहता हूँ कि वैल्यू दे दें तो इससे मुराद है कि मसलन कॉस पाई बाई 9 की वैल्यू रख लें, साइन पाई बाई 9 की वैल्यू कैलकुलेटर की मदद से रख लें। उसी तरह ये हमारे पास कॉस पाई बाई 9 की वैल्यू आप रख लें। यानी ये सारी वैल्यूज जो सी हैं वो यहाँ पर रखी जा सकती हैं। अब हम इसका ये पार्ट करते हैं। x8 माइनस x7 प्लस x6 माइनस x5 प्लस x आपके पास 4 माइनस x3 प्लस x स्क्वायर और प्लस माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम ऐसा करते हैं, इसको हल करने के लिए कई ये इक्वेशंस को हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई बाई x आपके पास हमारे पास हो जाएगा मल्टीप्लाई इट बाई x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड पर। तो x8 माइनस x7 प्लस x6 माइनस x5 प्लस x4 माइनस x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। तो हमारे पास देखिए आंसर में चेक कराना चाहता हूँ कि ये हमारे पास कि इसका आंसर क्या आएगा। अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि भाई हम x प्लस 1 से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x माइनस 1 से क्यों नहीं किया या x प्लस 2 से क्यों नहीं किया। तो इसका जवाब ये है कि हम वो कंडीशन पैदा करेंगे जिसके अंदर हमारी इक्वेशन जो सी है, मतलब हम इस हालत में आ जाएं कि हमारी इक्वेशन जो है वो आसानी के साथ सॉल्व हो सके। अदरवाइज ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करना आसान काम नहीं था, कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को। तो हम x प्लस 1 से, हम चाहे आप x प्लस 7 से करें, x प्लस 9 से करें, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं जी। तो x9 माइनस x8 प्लस, पहले x से सबको मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद यहाँ पर माइनस x6 प्लस x5 और माइनस x4 और प्लस आपके पास x क्यूब माइनस x स्क्वायर और प्लस x। उसके बाद फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दें, ये x से मल्टीप्लाई किया है सबको तो ये रिजल्ट आया। फिर आप उसके बाद प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस x8 हमारे पास माइनस x7 प्लस x6 माइनस x5 प्लस x4 माइनस x क्यूब प्लस x स्क्वायर और माइनस x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को ऐड कर लें हमारे पास, तो आपके पास जवाब होगा, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ये कैंसिल हो गए हमारे पास, यानी ये मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है हमारे पास। उसके बाद आगे यहाँ पर x9 आ गया और एक ये प्लस 1, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो कैंसिल हो गई। प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस इक्वेशंस को तो हम आसानी से हल कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा रूट हमारे पास आ गया जिसका नाम है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वो हम फाइंड आउट करके निकाल देंगे। अब x9 प्लस 1 को हमने अभी आपके सामने सॉल्व किया है आपके सामने, और वो सॉल्व करने के बाद उसका रिजल्ट क्या आया था वो मैं सामने आपके दोबारा रखता हूँ। और उस ये है जी रिजल्ट हमारे पास जो अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया था, ये रिजल्ट हमारे पास आए। इसमें से अब हमने -1 ढूंढना है कि -1 कौन सा है। तो ज़रा गौर करें, ये cos 9 पाई बाई 9 प्लस आयोटा साइन 9 पाई बाई 9 है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, cos पाई प्लस आपके पास आयोटा साइन पाई, क्योंकि आप इसके अंदर कैंसिल करें, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि आप अगर इनकी वैल्यूज रख सकते हैं cos 7 पाई बाई 9 प्लस आयोटा साइन 7 पाई बाई 9, या आप cos 5 पाई बाई 9 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 9, किसी की भी वैल्यू जो कैलकुलेटर की मदद से आप रख सकते हैं आप रख लें, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अगर हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेटर पे करते हैं तो रिजल्ट ये आता है। अब cos पाई ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी रिजल्ट, इसके अंदर cos पाई जो होता है वो -1 होता है और प्लस 0 आयोटा, दूसरे लफ्ज़ों में -1 आया। और ये रूट का नाम क्या था हमारे पास, ये रूट है हमारे पास ये वाला रूट जिसके अंदर हमने ये -1 मिला हमें, यानी कि ये रूट्स के अंदर जो है वो हमारे पास -1 हासिल हुआ। इसका मतलब x
4 जो है वो हमारे पास, अगर हम इसको इग्नोर कर दें तो बाकी सारे रूट्स हमारी वो इक्वेशन जिसको हम सॉल्व कर रहे थे उसके रूट्स होंगे। हमारे पास बाकी कौन से रह गए, x0 रह गया, x1, x2, x3 रह गया, x4 तो -1 है, इसको इग्नोर करना है। और क्यों इग्नोर करना है, क्योंकि हमने x+1 से मल्टीप्लाई किया था, x+1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1, वो हमारी इक्वेशन का हिस्सा ही नहीं था। तो उसके बाद आगे 1, ये x3 के बाद x5, x6, x7, x8, ये हमारे पास इसके 8 होंगे रूट्स, जिसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये जो पॉलिनोमियल है जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो पॉलिनोमियल एक्चुअल 8 डिग्री की है। 8 डिग्री की होने की वजह से यहाँ पे रूट्स भी जो सी हैं वो आपके पास 8 ही आएंगे। लिहाजा इसका मतलब हुआ कि हमने ये इक्वेशन सॉल्व इस तरीके से करेंगे, इस किस्म की इक्वेशन। सो यहाँ पे हम लिखेंगे रूट्स ऑफ इक्वेशन नंबर, इसका कोई नंबर दे लें ए, यानी मैं इसको कह रहा हूँ इक्वेशन नंबर ए ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन नंबर ए आर, जो अभी आपके सामने मैंने शो किए x0, x1, x2, x3 और x5, और उसके बाद x6, और देन आपके पास x7 और x8। ये टोटल जो हैं, क्योंकि ये डिग्री 8 है, ये 8 डिग्री की पॉलिनोमियल है, तो टोटल ये भी 8 होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। लिहाजा इस तरीके से हम रूट को फाइंड आउट करेंगे। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो पसंद आई हो, जिसने इस वीडियो ने अगर आपको फ़ायदा दिया है तो हमारा थैंक्स अदा करने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और उसके अलावा एडवर्टाइजमेंट मुकम्मल तौर पर दिखा करें हर वीडियो की, ताकि हमारी टीम की सपोर्ट हो सके कुछ ना कुछ।